ये क्या करवा लिया? और ये हाथ पे कैसे लगी? कुछ नहीं यार, वो बाइक स्लिप हो गई थी तो एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से चोट लग गई। बाइक तो ठीक है? हाँ दीप्शी, बाइक बिल्कुल ठीक है। अरे क्या करवाते रहते हो यार, तुम गिरते पड़ते रहते हो या फिर चोट लगवा लोगे। बाइक को कुछ हो जाता फिर कितने खर्चे हैं पता है ना तुम्हें वैसे भी। जानबूझ के नहीं करा मैंने दीप्शी, गलती से एक्सीडेंट हुआ है मेरा। बाइक फिसल गई थी, कीचड़ हो रहा था, जिसकी वजह से सब हुआ है। मुझे कोई शौक नहीं है गिरने का। अच्छा ठीक है, अब चलो अंदर, बैग पकड़ाओ। तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? उसके अंदर बैग में होगा ना, चेक करो। बैग में नहीं है, मैं सारी जगह चेक कर चुकी हूँ, तुम एक बार अपनी पॉकेट में चेक करना। बैग में नहीं है यार, पॉकेट में भी। आप समझा, मेरा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद वहीं गिर गया होगा। ओहो, मतलब तुम वहाँ छोड़ा है अपना वॉलेट? अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें जरा सा भी ध्यान है कि तुम्हारी सैलरी आई थी? बस दीप्शी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया पर्स वहाँ पे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गलती से गिर गया वहाँ पे, समझी तुम? ऐसा है, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे घर की चिंता है। अब तुम बताओ ना, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस जानी है और घर का राशन आना है, कौन करेगा ये सब अब? घर की चिंता ना मुझे तुमसे ज्यादा है, समझे तुम? मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर मेरा पर्स खो गया है ना, तो पैसे अरेंज करना मेरी जिम्मेदारी, ना कि तुम्हारी। खैर, तुम्हें तो यही कंसर्न नहीं है कि मेरे कितनी चोट लगी है। जब से आया हूं तुम्हें बस पैसा 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 ही दिखाई दे रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हें समझने का कोई फायदा नहीं है। हेलो। हेलो दीदी, सुनो, मुझे ना आपको कुछ बताना था। हाँ भाई बोलना। वो जो जीजू का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है और मेरी बाइक से हुआ है। क्योंकि मैंने ना उनसे जिद करी थी कि नई बाइक ली है तो उस बाइक पे मेरे को थोड़ा सा घुमा दो, और उस चक्कर में मैं जीजू को गलत रास्ते पर ले गया और वहाँ पर रोड खराब था तो उस वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और बाइक का भी नुकसान हो गया। वैसे तो ये सारी बातें मैंने जीजू को आपको बताने के लिए मना करी थी, पर मुझे लगा कि आप खामा-खा जीजू पे गुस्सा कर रहे होगे, उनको डाँट रहे होगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता देता हूँ। और हाँ दीदी, एक और बात, वो जब हमारा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो जीजू का वॉलेट गिर गया था, तो वो वॉलेट ना मैंने उठा लिया था, मैं जीजू को देना भूल गया। आप टेंशन मत लेना, मैं जब भी उधर से जाऊँगा ना, तो आप लोगों को दे दूँगा वो वॉलेट। अरे यार, मैंने फालतू में ही चिल्ला दिया उन पर। रवि, आई एम रियली सॉरी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिषेक ने मुझे मना करा था, बोला था कि दीदी को मत बताना, दीदी गुस्सा होगी, इसलिए मैंने अभिषेक का नाम तुम्हारे सामने नहीं लिया। अभिषेक ने मुझे बताया और तुम्हारा वॉलेट भी उसी के पास है। अब देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था और तुम पे बिना मतलब चिल्ला भी गई थी। अच्छा एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। दीप्शी, तुम्हें पता है, आज जब मैं सुबह ऑफिस में था ना, तो मैं एक कहानी पढ़ रहा था, और उस कहानी का कैरेक्टर ना पैसे नहीं कमाता है, जॉबलेस रहता है। उसकी बीवी ना उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। और देखो, जो कहानी आज मैं सुबह पढ़ रहा था, वो मेरे साथ हुआ। जब तक तुम्हें पता था कि वो पर्स मुझसे गिर गया है गलती से, तब तक तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। और जब तुम्हें पता चल गया कि वो पर्स गिरा नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई के पास है, अब तुम मुझसे खाने की पूछ रही हो। पता दीप्शी, एक आदमी ना तब नहीं टूटता जब उसके पास पैसा नहीं होता, उसकी जेब खाली होती है। एक आदमी तब टूटता है जब उसकी बीवी उसको एहसास कराती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तुम उन्हीं औरतों में से हो। सॉरी टू से, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने तुमसे प्यार करा। खैर, अब तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा।